गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग अम्ल क्षारक और लवण पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा। आज हम आप लोगों को कुछ उपयोगी लवण पदार्थों के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, पहला उपयोगी पदार्थ कौन सा है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको कास्टिक सोडा नाम से भी जानते हैं। ये एक क्षार होता है, ये लवण नहीं है। इसके बनाने की विधि, क्या है? सोडियम क्लोराइड या नमक के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड एक लवण होता है, लवण से ये बनाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। ये इसकी बनाने की विधि है। देखिए सूत्र, इसको रासायनिक अभिक्रिया के रूप में कैसे लिखते हैं? 2NaCl, ये एक जलीय विलयन होता है, एक्वस है, प्लस 2H2O, यानी जलीय घोल उसका तैयार करते हैं, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे बनता है 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 गैस, और साथ में H2 यानी हाइड्रोजन। यहाँ पे Cl2 जो गैस होती है ये एनोड पर बनती है, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए गैल्वेनी से विद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग करते हैं। उसमें एनोड कैथोड होते हैं, तो एनोड पर Cl2 बनती है और कैथोड पर H2 गैस निकलती है। यहाँ पे कैथोड के पास NaOH का विलयन बन जाता है। इस प्रकार NaOH को अलग कर लेते हैं। आज हम अब इसके उपयोग सीखते हैं। क्या है? NaOH से जो H2 निकलती है उसका ईंधन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं इस अभिक्रिया से। जो क्लोरीन गैस होती है वो प्लास्टिक बनाने में और जल को साफ करने में प्रयोग की जाती है। HCl अम्ल, क्योंकि Cl2 और H2 से हम HCl अम्ल बना सकते हैं। ये लोहा आदि गंदी चीज़ों की सफाई करने में, ये एक एसिड होता है, इसलिए गंदगी साफ करने में और दवाइयों में इसका बहुत उपयोग होता है। इसके अलावा NaOH और क्लोरीन गैस का मिश्रण एक विरंजक के रूप में कार्य करता है, घरेलू विरंजक के रूप में, यानी रंगों को उड़ाने में रंगों को साफ कर देता है, सफ़ेद कर देता है। अब दूसरा पदार्थ देखते हैं। CaOCl2, ये विरंजक चूर्ण होता है, इसको विरंजक चूर्ण कहते हैं, या इसका दूसरा नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी है। इसको बनाने की विधि, इसे शुष्क बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, और बिना बुझे चूने का सूत्र CaO। तो यहाँ पे शुष्क बुझे हुए चूने का उपयोग करते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। इस पर क्लोरीन की क्रिया करवाते हैं, CaOH का होल ट्वाइस प्लस ये Cl2 लिख दिया है, Cl2 से क्रिया करके CaOCl2, ये सूत्र बना है, जिसको कहते हैं विरंजक चूर्ण और जल। तो इस प्रकार से विरंजक चूर्ण का निर्माण करते हैं। उपयोग, इसका उपयोग विरंजक, जैसा कि इसके नाम में है, सूती व लिनन के वस्त्रों के विरंजन के लिए। इनको रंग को साफ करते हैं, उनकी सफ़ेदी बढ़ाते हैं। सूती और लिनन के जो वस्त्र होते हैं, तो ये वस्त्र उद्योग में बहुत उपयोगी है, और कागज़ की सफाई में, कागज़ का भी रंग साफ करता है। दूसरा उपयोग है। तीसरा है रासायनिक
उद्योगों में उपचायक के रूप में, उपचायक मतलब ऑक्सीकारक के रूप में, रासायनिक उद्योगों में कहीं भी ऑक्सीकरण करने की आवश्यकता हो तो उसमें ये सहायता करता है। और पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये रोगाणुनाशक के रूप में काम करता है, रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। जब भी गंदा पानी साफ़ किया जाता है फिर उसको पीना होता है तो उसमें इसको थोड़ी मात्रा में मिला के जीवाणुओं को साफ़ कर लेते हैं। और अगला उपयोगी पदार्थ है बेकिंग सोडा। इसको NaHCO3 कहा जाता है। सूत्र होता है यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसको बनाने की विधि क्या है? इसमें जैसे NaCl से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया था वैसे ही NaCl और जल रखते हैं, साथ में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस, दो चीज़ें और प्रवाहित की जाती हैं। इनकी क्रियाओं से मिलने से NH4Cl यानी जिसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा बनता है। अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा बनता है। ये हमारा NaCO3 जो कि बेकिंग सोडा बन गया। ये इसकी बनाने की विधि है। इसके बाद इसका एक गुण होता है खास जो हमारे खाना बनाने में इसको उपयोगी बनाता है। क्या है ये? खाना बनाते समय जब इसको किसी पदार्थ में डाल दिया जाता है और गर्म करते हैं तो ये वियोजित हो जाता है और ये नए पदार्थ बनते हैं। देखिए कैसे, बाइकार्बोनेट है, इसको गर्म करेंगे तो Na2CO3 प्लस H2O और CO2 तीन चीज़ें बनती हैं। Na2CO3 तो एक लवण है, इसके अलावा H2O जल है जो भाप की तरह रहेगा, और CO2 ये जो गैसें होती हैं, गैस क्योंकि गर्म होता है, गर्म अवस्था में ये दोनों पदार्थ को जिसमें ये मिलाए होते हैं उसको फुला देते हैं, स्पंजी बना देते हैं, जो कुछ चीज़ों को पकाने में सहायक होती हैं। उपयोग इसके क्या होते हैं देखिए, बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर जो खाने में मिलाने के लिए मिलता है बाज़ार में। दूसरा उपयोग है इसका वियोजन, इसके वियोजन से उत्पन्न CO2 के कारण पाव रोटी के केक, जैसे केक फूला हुआ स्पंजी होता है, पाव रोटी के केक में खमीर उठ जाता है तथा वह मुलायम और स्पंजी हो जाता है, मुलायम और स्पंजी होकर पूरी तरह से पक जाता है आसानी से। अगर इसको मिलाया ना जाए तो उतना अच्छा पकाने में दिक्कत आएगी, इसलिए ये बेकिंग में फ़ायदा करता है। तीसरा है इसका उपयोग सोडा अम्ल या अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है। यानी इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जब गर्म होती है, तो अग्निशामक के रूप में ये उपयोग कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने का काम करती है, इस प्रकार अग्निशामक के रूप में भी यह उपयोगी है। और एंटी एसिड, क्योंकि इसमें लवण होते हैं तो ये अम्लों से क्रिया भी कर लेता है, लवण बनाने की प्रवृत्ति है, अम्ल से क्रिया करके उसकी क्षारक अम्लता को कम कर देता है। एंटासिड के रूप में ये उपयोग किया जाता है, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण उपयोग है। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।